students, good morning. Welcome back to my YouTube channel Neetu Zangu with maths classes. I hope you all are good. Students, today now start the question number 7 of exercise 11.3. तो I have already uploaded the question number 1 to 6. अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो वाली वीडियो भी देख सकते हो और 11.1 एंड 11.2 भी स्टूडेंट्स में करा चुके हैं. नाउ स्टार्ट द क्लास. क्वेश्चन नंबर 7 मैंने बताया है. एक्सरसाइज अभी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. 11.3 पेज नंबर दिस इज गिवन इन 223. चैप्टर नेम इज पेरीमीटर एंड एरिया. क्लास आपकी 7th बुक विल बी एनसीईआरटी. नाउ स्टार्ट. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एडजॉइनिंग फिगर व्हिच इज द सेमी सर्कल इंक्लूडेड इट्स डायमीटर 10 सेंटीमीटर. तो क्या बोला गया स्टूडेंट्स कि आपको एक हाफ सेमी सर्कल गिवन है. ओके, और उसके अलावा बोला गया है क्या निकालना है आपको? पेरीमीटर. कि जो ये चीज है ये निकालिए और डायमीटर इंक्लूड है. ओके, तो आपको सर्कल ऑफ सर्कल क्या होता है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर. सेमी सर्कल में क्या हो जाएगा? सेमी सर्कल क्या आएगा? 2 पाई आर को 2 से डिवाइड कर देंगे. क्यों? क्योंकि हाफ है. जब ये हाफ है तो ये क्या हो जाएगा? अब क्या हो जाएगा? पाई आर. ठीक है, अब बस वैल्यूज पुट करने. इसके अलावा आपको एक चीज याद रखना कि ये जो नीचे की बाउंड्री है ये भी ऐड करनी पड़ेगी. कैसे होगा देखो. अब क्या है? डायमीटर गिवन है, रेडियस फाइंड आउट करते हैं. डायमीटर है 10, रेडियस क्या होगा? 10 सेंटीमीटर. रेडियस होगा 5 सेंटीमीटर. ओके, तो नाउ देखो पाई आर आपको 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर कितना गिवन है? 5 प्लस में, क्योंकि यहाँ पे डायमीटर था. अब प्लस में क्या करना है क्योंकि डायमीटर कंप्लीट है. ठीक है, तो ये क्या कैंसिल आउट ही नहीं हो रहा किसी से. तो 110/7 कैसे? 5 को जब डबल 2 5 2 10 5 2 10 और 11 प्लस. ठीक है, ये हो गया. तो यहाँ पे करा रही हूँ टेक दी एलसीएम. यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. जब डिनोमिनेटर में एब्सटेंस आपको कुछ नहीं होता तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. 7 डिवाइड, अब 7 और 1 का क्या होगा? 7 डिवाइडेड बाय 7 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 7 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 70. तो 0 8 1/7. तो 7 2 14, 4 रिमाइंडर, 7 5 फिर 7 और 1. तो यहाँ पे आपका जो पेरीमीटर आया है सर्कमफ्रेंस एक्सटेंस वो कितना आया है? 25.71 सेंटीमीटर. तो आंसर ऑफ द क्वेश्चन 25.71 सेंटीमीटर. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7 of exercise 11.3. और anyone having a doubt from this question students, प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना. स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन. नोट इट डाउन. क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट. द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑफ सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ डायमीटर 1.6 मीटर if the rate of polishing is 15 मीटर पर स्क्वायर. इट्स मीन क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि एक सर्कुलर टेबल है. ठीक है, उसके बाद बोला गया है उस पर पॉलिशिंग होती है. तो पॉलिशिंग तो कंप्लीट टेबल का है कि इट्स मीन कि आपको एरिया फाइंड आउट करना है. डायमीटर है 1.6. ठीक है, और क्या बोला है? 1 मीटर पर स्क्वायर में क्या लग रहा है? 15 रुपीज. तो टोटल में कितनी कॉस्टिंग आएगी? ठीक है, तो नेक्स्ट हो जाएगा सॉल्यूशन आपका. डायमीटर ऑफ सर्कुलर टेबल कितना है? 1.5 मीटर. रेडियस क्या होगा? 1.5 डिवाइडेड बाय 2. तो क्या आएगा? 1.5 से 1.6 था. तो क्या आएगा? 0.8 भाई 2 आपका 1 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 0 2 8 60. ठीक है, अब क्या? एरिया ऑफ सर्कल क्या आएगा?
पाई आर स्क्वायर। तो अब पाई की वैल्यू क्या गिवन है सिर्फ 3.14, तो पुट दिस वैल्यू इन दिस फॉर्मूला 3.14 मल्टीप्लाई बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.8। तो देखो 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया क्या है 64 और 0, तो आपका आंसर क्या आएगा 0.64। अब आपको मल्टीप्लाई किससे करना है 3.14, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस साइड में कर लेती हूँ 6 6 16 5 ये आ गया सोर्स कि आपको 4 को मल्टीप्लाई करके आया 2.0096। अब कितने के बाद डेसिमल हो देखो 1 2 3 4, तो 4 के बाद 1 2 3 4, 4 के बाद डेसिमल हो गया, ठीक है। अब किसके बाद है क्या आंसर आया मीटर में आ गया, मीटर स्क्वायर में आंसर आ गया। अब क्या है 1 मीटर कॉस्टिंग 1 मीटर पॉलिशिंग कितनी आ रही है 15 रुपीज, तो टोटल क्या आएगी 2.0096 मल्टीप्लाई बाय 15, ठीक है। अप्रोक्सीमेट आंसर आ रहा है स्टूडेंट, पर मैं डायरेक्टली करा देती हूँ। 15 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 कैरी मतलब 144 और 30, यहाँ पे क्या आएगा रुपीज, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे ये आ गया, ये किस में आ रहा है पॉइंट्स में आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो वैसे अप्रोक्स के बाद के डिजिट्स का कंसीडर नहीं करते, तो आंसर क्या है आपका 30। तो आंसर आपका क्या आएगा 30 रुपीज, ओके। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8, प्लीज नोट इट डाउन ऑफ एक्सरसाइज 11.3, प्लीज नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, Sajal took a wire of length 44 cm and bent into the shape of a circle. Find the radius of a circle. इसमें क्या है एक सर्कुलर बता देती हूँ, ये सर्कल है, ठीक है। उसमें क्या बोला एक पर्सन है वो चारों तरफ वायर को बेंड कर रहा है, क्या आ रहा है 44 सेंटीमीटर, ठीक है 44 आ रहा है। उसके बाद बोला also find its area, कि आपको क्या फाइंड आउट करना है इसका एरिया, ठीक है। If the same wire is bent into the square, क्या बोला कि वही सेम वायर आपको किसमें बेंड करनी है स्क्वायर में, what will be the length of each side, कि आपको स्क्वायर में बेंड करनी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ईच साइड एक साइड निकालोगे, उसके बाद है साइड निकल गई तो एरिया निकलेगा। which figure enclose more area दिस सर्कल ऑफ दिस स्क्वायर, कि क्या बोला है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने यहाँ पे क्या एक ही चीज गिवन है, क्या गिवन है आपके सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल, उससे एरिया निकालोगे। सेम वही चीज वायर को हम बेंड किसमें क्या स्क्वायर में किया, तो आपको पहले पेरीमीटर निकालना है और एरिया निकालना है स्क्वायर का। उसके बाद बोला गया है कि विच एरिया इज मोर ग्रेटर, कि किसका एरिया बड़ा है दोनों में, ठीक है। नाउ circumference of circle, क्या आएगा 2 पाई आर, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 44 मल्टीप्लाई बाय सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, तो 44 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय आर इक्वल टू में, तो 44 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 22 इसको में यार 2 से 2 कैंसिल आउट करके 22 26 आर की वैल्यू क्या है इसमें 7 आ गई। उसके बाद यहीं पे मैं क्या करती हूँ आपको एरिया ऑफ सर्कल निकाल देती हूँ, ठीक है। और आ गया एरिया ऑफ सर्कल क्या होते हैं, एरिया ऑफ सर्कल होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। आर क्या है, आर हमने फाइंड आउट किए, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, क्या आएगा 7 को जब 4 15 किस में आंसर आपका मीटर में सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर,
तो यहाँ पे क्या आया आपका आर में यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे ये वाली फिगर में आर क्या आया आपका, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स, कोई भी डाउट नहीं होगा। अब मैं यहाँ वाला थोड़ा सा रख रही, ज्यादा रख नहीं कर रही, और यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल ऊपर लिख देती हूँ 154 है। कितना है 154 एरिया लिख देती हूँ, बस क्या समझ जाओगे, ठीक है, सेंटीमीटर। उसके बाद बोला कि सेम वायर बेंड, अब ये सर्कल फ्रेंड्स को किससे इक्विलेट किया गया, पेरीमीटर से, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, तो क्या आएगा 44 आपका क्या गिवन है, ये आपका पेरीमीटर जो ये चारों तरफ है, ये भी कितना गिवन है, सिर्फ 40, ओके। तो 44 है तो 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, तो क्या आएगा 44, तो फिर 4 डिवाइड में हो जाएगा, इस तरफ में साइड क्या हो जाएगी 11 सेंट, ठीक है, कि एक साइड आपकी कितनी आई 11। उसके बाद क्या है एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या निकालना है, क्योंकि पेरीमीटर निकाल लिया, हमें क्या क्वेश्चन में क्या पूछ किया गया कि विच एरिया इज ग्रेटर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आएगा, साइड स्क्वायर, क्या बोलते हैं कि साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, तो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड 11 मल्टीप्लाई बाय 11 क्या होगा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है विच एरिया किसका ग्रेटर है, 121 बड़ा है या 154, तो क्या आएगा एरिया ऑफ सर्कल इज मोर देन द स्क्वायर ऑफ, मोर देन द स्क्वायर ऑफ, किससे ज्यादा होगा, मोर देन द स्क्वायर ऑफ सर्कल, सॉरी स्क्वायर और यहाँ पे सर्कल, ठीक है। तो कितना आया है यहाँ पे आपका 154 सेंटीमीटर। तो आई होप कि क्लियर दिस क्वेश्चन स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9 of exercise 11.3 students. Please note it down this question. Please note it down. Question number 10 is friends. From a circular card sheet of radius 14 cm, two circles of radius is 5 cm and a rectangle of length 3 cm and breadth is 1 cm are removed. Find the remaining area. इस क्वेश्चन का मतलब स्टूडेंट देखो, ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ आपको बुक में गिवन है, ठीक है। उसमें क्या बोला है कि जो बड़े वाला जो आर है वह 14, ठीक है। उसके अलावा जो ये छोटे वाले जो सर्कल है उसका आर आपका 3.5 सेंटीमीटर आर, ठीक है। और ये रेक्टेंगल है, लेंथ और ब्रेथ, लेंथ आपकी 1 है, सॉरी लेंथ आपकी 3 है, ब्रेथ आपकी 1 है, ठीक है। ये दोनों एरिया आपके रिमूव कर दिए गए, बाकी जो एरिया है वो आपको फाइंड आउट करना, ओके। तो क्या आएगा सॉल्यूशन में एरिया ऑफ सर्कल, हाउ मच एरिया ऑफ सर्कल में क्या आएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई किया है, ये ब्रैकेट में लगा के 2 क्योंकि 1 और 2, और माइनस आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये ओके। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम पाई आर स्क्वायर निकाल देते हैं, पाई आर स्क्वायर में 22/7 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 14, यहाँ पे आपका रेडियस 14 है ना, यस। तो एक बार ध्यान नहीं रहता स्टूडेंट्स, यहाँ पे डायमीटर गिवन कर देते हैं एग्जाम में, तो 7 मतलब 7, ठीक है। तो 22 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 मल्टीप्लाई बाय 14, ठीक है। आपका कितना है टोटल एरिया ऑफ सर्कल 616 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या करना है, सो ये दोनों प्लस में है ना, अब एक स्मॉल सर्कल का निकालना है, स्मॉल सर्कल लिख दूं मैं, स्मॉल सर्कल ऐसे डिनोट
होल सर्कल, ठीक है। तो क्या है पाई और स्क्वायर, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 22 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय क्या है आर आपका 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 10, यहाँ पे भी 10 क्योंकि यहाँ पे डेसिमल से क्रॉस किया है, डेसिमल 7 1 जा 7 5 1 जा 5 2 जा 10 2 1 जा 1, ठीक है। 5 2 जा 10 5 7, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है 77 11 और 7 तो 77 अपॉन 2, ठीक है। 77 अपॉन ये है वन सर्कल का। अब टू सर्कल्स थे, सेकंड सर्कल का क्या आएगा 77 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया 77। तो दो सर्कल्स का आपका एरिया कितना आया इसमें 77, ओके। नेक्स्ट में क्या गिवन है आपको, एक रेक्टेंगल गिवन है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे लिख रही हूं मैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फ्रेंड्स क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है आपका लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ आपको कितने गिवन है 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 1 सेंटीमीटर, कितना आया लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ 3। अब इन दोनों को मैंने क्या बोला था प्लस करना था, यहाँ पे 77 प्लस में 3 तो क्या आएगा 80, ठीक है। अब क्या था बड़े वाले में से माइनस करना था, तो क्या आएगा 616 माइनस 80, तो क्या आएगा 6, यहाँ पे क्या आएगा 18 में सॉरी 11 क्योंकि कैरी इधर से जाएगा 11 में से 8 गया 3, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। तो आपका ये दोनों सर्कल्स को रिमूव करने के बाद और एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिमूव करने के बाद टोटल कितना है स्टूडेंट्स 536 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन, प्लीज नोट इट डाउन, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10, ओके। तो स्टूडेंट्स आज की जो हमारी क्लास है वो ओवर होती है, तो आई होप कि जो जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं क्लियर हो गया हो। तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। और स्टूडेंट्स मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप मेरा टेलीग्राम पेज, इंस्टाग्राम पेज या फिर फेसबुक पेज किसी को भी फॉलो कर सकते हो। और स्टूडेंट्स किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 11.8। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।